स्टूडेंट, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। आज हम लोग न्यू चैप्टर लेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन। लास्ट चैप्टर में हमने जनन पे डीपली चर्चा किया था कि जनन क्या है, जनन का क्या महत्व है। आज उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे न्यू चैप्टर में कि जनन क्या है। तो हम सभी लास्ट चैप्टर में भी इसको पढ़े थे। आज मानव जनन की चर्चा करेंगे कि जनन वह प्रकर्म है जिसमें कोई भी जीव अपने समान गुण वाले नए संतति को जन्म देता है, नए संतति की उत्पत्ति करता है। ठीक है, लेकिन अगर मानव जनन की हम बात करते हैं या किसी भी जीव के जनन की बात करते हैं तो जनन का क्या लाभ है। जनन की बात जब हम लोग करते हैं तो जनन के महत्व की बात करते हैं कि क्या महत्वपूर्ण लाभ है उस जनन से। तो सबसे पहला है आबादी में वृद्धि। आबादी में वृद्धि जिसे हम लोग इंक्रीज इन पॉपुलेशन कहते हैं। आबादी में वृद्धि का तात्पर्य कि जनन वह प्रकर्म है जिससे कोई भी जीव लगातार वो अपने जनसंख्या में अर्थात आबादी में वृद्धि करता है। मतलब जनन वह प्रकर्म है जिस प्रकर्म के द्वारा कोई भी जीव अपने आबादी को निरंतर बढ़ाने का कार्य करता है। अगर जनन प्रक्रिया उसमें नहीं हो, जनन प्रकर्म उसमें नहीं हो तो फिर उसकी आबादी स्वतः समाप्त होने लगेगी, अर्थात उसकी जो वृद्धि होनी है, उनके संख्याओं में जो वृद्धि होनी है वह वहीं की वहीं रुक जाएगी और दिन पर दिन घटने लगेगा। तो पहला हमने लाभ देखा कि जनन से क्या लाभ हुआ, आबादी में वृद्धि। दूसरा है जातियों का अनुसरण, अर्थात जनन प्रकर्म द्वारा ही मानव अपने गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरण करता है, अर्थात मेंटेनेंस करने का कार्य करता है। जो हमारे अंदर जो एक्टिविटीज है, हमारे अंदर जो गुण है, वह गुण हमारे दूसरे पीढ़ी तक स्थानांतरित होता है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है। इसे हम लोग कहते हैं जातियों का अनुसरण। तीसरा है जीवों के लाभकारी गुणों की वंशागति, अर्थात जीवों के लाभकारी गुणों की बात हम लोग कर रहे हैं। तो जनन प्रकर्म द्वारा जो जीवों में, मनुष्य में, मानव में जो लाभकारी गुण है वह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक निरंतर चलता रहता है, अर्थात वह गुण जनन प्रकर्म द्वारा ही एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण होता है, वह अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। अब सवाल है कि ये तीन टॉपिक जो हमने पढ़ा, आखिर जनन के महत्व में इसकी क्या जरूरत है। तो सीधी सी बात है कि कोई भी जीव अगर जनन नहीं करता है तो वह अपने अस्तित्व को खो देता है, अस्तित्व को समाप्त कर देता है, अर्थात जनन एक आवश्यक प्रकर्म है। अगर जनन नहीं होगा तो किसी भी जीव की आबादी नहीं बढ़ेगी, उसके जनसंख्या में वृद्धि नहीं होगी, वह अपने अस्तित्व को नहीं बनाए रखेगा। जैसे हम लोग देहात में एक बहुत ही सिंपल सुनते हैं कि किसी का जिक्र होता है, किसी व्यक्ति विशेष की बात होती है कि उसका खानदान अब आगे नहीं बढ़ेगा। तो सीधी सी बात है कि उनमें जनन प्रक्रिया नहीं हुआ। जनन प्रकर्म की जो बात हम लोग कर रहे हैं, जनन की जो चर्चा कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन की जो बात कर रहे हैं, वह उस व्यक्ति में नहीं हुआ, अर्थात उसका जो जनरेशन है वहीं तक एंड हो गया। उसके आगे जब उसकी दूसरी पीढ़ी आएगी ही नहीं तो फिर उसका संख्या, उसकी जो जनसंख्या है, उसके जो आने वाली पीढ़ी है वह आना संभव ही नहीं है। तो यहाँ हमने ये समझा कि जनन एक आवश्यक प्रकर्म है जो हमारे गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करने का कार्य करता है। और इसका हमने तीन लाभ पढ़ा। एक सबसे पहले महत्वपूर्ण लाभ में आबादी में वृद्धि, दूसरा हमने पढ़ा कि जातियों का अनुसरण, और तीसरा हमने पढ़ा कि जीवों के लाभकारी गुणों की वंशागति। तो आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ना चाह रहे थे, हमने कोशिश किया है कि उस टॉपिक को जितना ज़्यादा हो संक्षिप्त किया जाए। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि जीवों में अनुच्छरण, अर्थात जो जातियों के अनुच्छरण है उसका लाभ।
और जो गुणकारी है, जो मनुष्य में या किसी भी जीव की बात करते हैं, उसमें जो लाभकारी गुण है उसका वंशागति अर्थात एक गुण या जो भी हमारे अंदर गुण है वह दूसरे पीढ़ी में किस प्रकार से स्थानांतरित होते हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बहुत जल्द नए वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।